पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और यह बात शायद आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन कई सारे लोगों को पानी पीने का सही तरीका ही नहीं पता होता। इसीलिए उन्हें कई सारे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जैसे गैस, इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग और किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पानी पीने का सही समय क्या है और किस तरीके से पानी पीने से शरीर से काफ़ी सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है और पानी पीते वक्त कौन कौन सी बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, यह चीज आपने खुद भी एक्सपीरियंस की होगी कि कहीं से हमने सुना कि पानी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और फिर पानी पे ऐसे टूट पड़े जैसे जन्मों जन्मों के प्यासे हों। तो दोस्तों, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यह बात सही है कि हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन आपको इस तरह से एक झटके में ढेर सारा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी इसकी आदी नहीं होती और ऐसे पानी का फ्लो एक झटके में बढ़ाने से आपकी किडनी पर बहुत असर पड़ सकता है और आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। नॉर्मली जेंट्स को डेली 3 से 4 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, जबकि वुमेन्स को डेली 2 से 3 लीटर। अगर आप एक मॉडरेटिव एक्टिव पर्सन है तो आपको वीकली आधा से 1 लीटर अधिक पानी पीना चाहिए, लेकिन आप एक लिमिट से ज़्यादा पानी पी सकते हैं ओनली इफ आपके डॉक्टर ने कहा हो तो। नंबर 2, दोस्तों, अब यह गलती तो हर किसी ने की होगी। आप चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो व घर में खेल रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, जब आपको प्यास लगती होगी तो आप एक ग्लास जितना पानी सिर्फ 5 सेकंड में ही पी जाते होंगे। इतना ही नहीं, कई बार पढ़े लिखे लोग भी एक गलती करते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, प्यास लगी, बोतल उठाई, मुंह में लगाई और घुट घुट करके सारा पानी पी लिया, और यह सिर्फ इसलिए कि हम अक्सर जल्दी में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, पानी पीने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। इससे आपको एसिडिटी, गैस और ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको इससे बचना है तो 2 बातों का हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहली बात, धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पिएं, और दूसरी बात, पानी पीने के बाद 2 से 3 सेकंड के अंदर मुंह के अंदर पानी को स्क्वीज करें। इससे पानी की सलाइवा मिक्स हो जाएगा और हमारी बॉडी आराम से पानी को डाइजेस्ट कर लेगी। नंबर 3, अब दोस्तों इस वीडियो के पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कुदरत ने हमारी बॉडी को बहुत ही सोच समझ कर बनाया है और हर काम के लिए इसमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट किया है। रात होते ही हमें नींद आने लगती है, लंच और डिनर का टाइम होते ही हमें भूख का एहसास होने लगता है, और यह सारी चीज़ें नियम के हिसाब से चलती हैं। और ऐसे ही यह हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। जब हमें भूख लगती है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली खाना हजम करने की तैयारी शुरू कर देती है और हमारे पेट में जठर अग्नि शुरू हो जाती है, जो खाना हजम करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर साइंटिफिक भाषा में कहूँ तो हमारा डाइजेशन सिस्टम पाचक रस बनाने लगता है, जिससे कि यह बॉडी खाना सही से पचा सके। लेकिन जब खाने से पहले या खाने के बाद पानी पीते हैं तो उससे जठर अग्नि शांत हो जाती है और जो पाचक रस होता है वो पतला हो जाता है। ऐसे में हमारे शरीर में खाना हजम नहीं होता है और हमारे पेट में ये पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, जिससे अल्टीमेटली हमें गैस, इंडाइजेशन और ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हमारे कई सारे दोस्तों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या तो फिर खाने के बाद हमें बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए? वैसा नहीं है। इसके बदले आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर पानी पीना पड़े तो 1 घंटा पहले, खाने से पहले, और जब खाना आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर 1 घंटा गैप का जरूर ध्यान रखें। नंबर 4, वैसे दोस्तों इस सवाल पर शायद ही कोई ध्यान देता हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप फ्रिज का रखा ठंडा पानी पिएंगे या फिर चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, और अगर मौसम सर्दियों का लगे तो फिर ठंडे पानी की जगह हम गर्म पानी पीना पसंद करेंगे। बट दोस्तों, क्या आपको पता है कि ज़्यादा ठंडा पानी या फिर ज़्यादा गर्म, दोनों ही पानी हमारी सेहत के लिए हार्मफुल हैं? जी हाँ,
ज़्यादा ठंडा पानी या फिर ज़्यादा गर्म पानी, दोनों ही हमारी बॉडी के लिए मिनी शॉट्स की तरह काम करते हैं। जब ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो सबसे पहले बॉडी उसका टेम्परेचर नॉर्मल करती है, जिसके लिए बॉडी को ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप इसका बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो इससे आपका गला भी खराब हो सकता है, पर साथ ही साथ डाइजेशन सिस्टम के भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। और एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से हो सकती है, वह है जॉइंट प्रॉब्लम। अब आप लोग सोच रहे होंगे यह आदत, गर्मी ज़्यादा है, ठंडा पानी पीने का मन करे तो फिर क्या कर सकते हैं? वेल, सिंपल है। इसका सॉल्यूशन है अर्थेन पॉट्स यानी मटके का पानी पीना। सदियों पहले जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तब हमारे पूर्वज गर्मियों के मौसम में ऐसे ही मटके का पानी पिया करते थे। हालात चाहे जैसे भी हो, सर्दियों का मौसम चल रहा हो तो आप पानी को हल्का गर्म करके पी सकते हैं, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना पिएं। नंबर 5, अब ज़्यादातर लोग असल में खड़े-खड़े पानी पीते हैं, इसलिए शायद आपको लग रहा होगा कि भाई खड़े होकर पानी पीने में क्या प्रॉब्लम है? हर कोई भी तो है और इसका कोई लॉजिक भी नहीं दिखता कि खड़े होकर पानी पीने से कोई बीमार हो जाएगा। बट दोस्तों, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल दिल्ली के जनरल फिजिशियन डॉक्टर विप्लव रस्तोगी का कहना है कि खड़े होकर पानी पीने से आपको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें पहला है इंडाइजेशन। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तब पानी बहुत तेज रफ्तार से नीचे आता है और हमारे फूड कैनाल से सीधे लोअर स्टमक में पहुंच जाता है। और डॉक्टर रस्तोगी का कहना है जब हम पानी जल्दी जल्दी पीते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम चेंज होते हैं, जिससे बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड अल्टीमेटली टॉक्सिंग एंड इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है लंग्स रेस की। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो जरूरी न्यूट्रिएंट्स एंड वाइटमिन्स हमारे लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा खड़े होकर पानी पीने से बॉडी में पानी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और लंग्स एंड हार्ट फंक्शन पर रिस्क रहता है। एंड अबव ऑल सबसे ज़्यादा खतरा रहता है तो वो रहता है किडनी पर। जब आप खड़े खड़े पानी पीते हैं तो वह पानी बिना फिल्टर हुए सीधे आपके लोअर स्टमक तक पहुंच जाता है, और क्योंकि पानी ठीक से फिल्टर नहीं हो पाता तो इस वजह से आपकी किडनी पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। किडनी डैमेज होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आजकल लोग अपने घरों में पानी को प्यूरिफायर करने के लिए वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वाटर प्यूरिफायर नहीं थे तब लोग तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। आयुर्वेद के हिसाब से और कुछ साइंटिफिक रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर पानी को तांबे के बर्तन में रख के पिया जाए तो इससे सभी प्रकार के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जो कि काफ़ी सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। अगर आपके पास तांबे का कोई बर्तन नहीं है तो फिर आप तांबे की कुछ बोतल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? आई होप आपको पानी पीने के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल द फैक्टाइज नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।